नाचती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सब। हेलो, ललित गाँव घर के रहने वाले हैं। 11 रुपया ललित भैया घाव। दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले बाबू, खाने को मिले। दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, टुकड़ा रोटी खाने को मिले। परमात्मा, इतना दूर मैं निकल आया, हवेली छोड़कर इतना दूर निकल आया, लेकिन मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, भूख प्यास से आत्मा विकल है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। या मालिक, एक बच्चा खा रहा है कुछ, मैं जाकर अपनी फरियाद सुनाऊं, अपना दुख का सुनाऊं। हो सकता है कि दो चार निवाला हमारे मुंह में डाल दे। कब कोढ़ी साले तो का कत जगह नाही मिली काबे, तो का पता हो चाहे हम मांग के लायक खाए तही हम हो चौनी लाल। भैया कब साले ये बता बे, कहाँ जात बे? ए तो नहीं रहा, कैसे गंधात बताला जैसे सरी बिलार गंधाता तो उससे ज्यादा नहीं गंधाते है भैया, तो हाँ मुंह सूंघले मरी मर जाए। ए भैया, बच्चा कुछ खिया दे बाबू। खावे कावे? हाँ भैया। खावे का? ले बे। या परमात्मा, कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरा नसीब है कि आज मैं एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा हूं। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, हो सकता है हो न हो, ये शिवम हो सकता है, क्योंकि मैं जिसका चेहरा देख लेता हूं उसे भूलता नहीं। शिवम नाते
क्या शिवम? हाँ मेरा नाम और आपको मालूम? बेटा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता तुम हमारे पूरे खानदान को जानते हो? हूं। मेरे लाल, तो तुम कौन हो मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। कहिए। अरे खिला दो रोटी मुझे, अरे खिला दो रोटी मुझे, इतना तो एहसान करो। खिला दो रोटी मुझे, इतना तो एहसान करो। जगन्नाथ सिंह जाहिलू, जगन्नाथ सिंह जाहिल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जगन्नाथ सिंह जाहिलू, नाती जरा पहचान करो। बेटा, क्या कहा? मैं तुम्हारा दादा हूँ बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। क्या आप मेरे दादाजी हो? पर ये आपके बदन में खून, ये सब कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दादाजी। अगर तुम पूछ ही रहे हो तो नाती मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे दर हकीकत बताऊंगा। आखिर बात क्या है दादाजी? तुम्हारी बड़ी माँ के चक्कर में आकर, तुम्हारी बड़ी माँ के चक्कर में आकर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे लाल। उसी के कहने पर वो हरामजादी, उससे देखा नहीं गया, मैं तुम्हारी दादी माँ का कत्ल कर दिया। मरते मरते पार्वती ने श्राप दिया कि जाओ बुढ़े, तुम्हारे बदन में कोढ़ हो जाएगी और तुम कोढ़ी बनकर दर दर भटकोगे। वो आज मेरे सामने आया बेटा, उसी के खून के इल्जाम में मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा पंकज सिंह जेल के सलाखों में। मैं वो पापी इंसान हूँ, मैं वो पापी इंसान हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई का 5 दिन का मासूम बच्चा मैंने उसका कत्ल करवा दिया। वाह दादाजी, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? नसीब में लिखा था कि टहलते टहलते आज मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। मैं तो आपको ऐसा कभी नहीं समझा था, लेकिन तुमने अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों का सजा खुद पा चुके हो दादाजी। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पर मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। मुझ जैसा पापी इंसान कहाँ मिलेगा? आओ बाबा, आओ बाबा, आओ बाबा, तुम्हें मैं खिलाओ, खिलाऊं, आओ बाबा तुम्हें मैं। आओ बाबा तुम्हें
खिलाओ खिलाऊं आओ बाबा तुम्हें मैं खिलाऊं। ये लो रोटी तुम खाओ, ये लो रोटी तुम खाओ, अपनी भूखे मिटाओ। इस तरह से ना रोके रुलाओ रुलाओ आओ बाबा की रोटी। क्या हुआ बाबा जी? पानी पानी। राकेश राकेश भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। 21 रुपया सीन को देखते। रफीक भाई इसी गांव रहने वाले हैं। 30 रुपया पुरस्कार सीन को देखते। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। या परमात्मा मेरी जान ले ले, परमात्मा मेरी जान ले ले। दादाजी आपका शिवमनाथी आपको मिल गया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसी वक्त मेरे साथ, मैं चलूंगा अपनी बड़ी माँ के पास। नहीं। और आज मैं अपनी बड़ी माँ से कुछ जरूरी बातें करूंगा। चलिए दादा। वो हरामजादी जवानी में पागल हो गई है, वो किसी को पहचान नहीं रही है। अगर उसके पास चलोगे फिर भी तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं दादाजी, आइए। अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। मेरे जैसा कोई नहीं है। माटी दे जाए करे माटी दोने जे तोका भगा दे रहे तो का करे आज माटी। बड़ी माँ एक भी हंटर अगर दादाजी के जिस पर पड़ गया तो समझ लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। कैसे रे आए गए अपने असली औकात पे शिवमुआ तय है कहा रे? हाँ हाँ मैं बड़ा बड़ा और आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ जरूरी बातें करने के लिए। बड़ा बड़ा बहा जाए गहरे में था। जबान पर लगाम दो नहीं तुम्हारी जबान खींच कर कुत्ते को दे दूंगा। हराम जाति। सुनो मेरी बात। तोहरे जैसे कुकुर मुत्ता से हम बात कर नहीं चाहिए और ज्यादा बोलबे धैर्य घुड़की पिला तो वही नहीं पूरी जाए। कान खोल कर सुनो मेरी बात। आधा हिस्सा मेरा तू बता दे अभी वरना जब इसका बुरा पाएगी। भाई का खून मेरे और तूने किया आज तेरे ही खून खबरदार ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कल जुग ही मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आज आजा नाती किस्सा खत्म। अरे तू हरामजादी मुझे पहले मार
अपने जीते जी मैं अपना कुल का दीप नहीं मिटा सकता हूँ। कुड़ी, मैं बुझा हुआ दीपक नहीं जलाती हूँ। तो जला हुआ दीपक तुम बुझा भी नहीं सकती हो। देख तेरी आंखों के सामने इससे हरामजादे की। अरे दम जला मां साली। खबरदार, तलवार चलाना नहीं, वरना गोली हमारी ये चल जाएगी। छोड़ कर दूर हट जा, अरे कल मुही, वरना गोली हमारी। कौन है तू बता, रोकने वाला मुझे कौन है? बता रोकने वाला मुझे, जा चला जा इसी में है तेरा भला। और मेरे परिवार का मामला है मेरे परिवार का मामला है यहाँ, जा चला जा इसी में है तेरा भला। अरे मर गए कल वही देवी को मानने वाले। अच्छा, तुम जैसे चोर डाकुओं की औकात केवल चंद रुपए होते हैं। बोल, यहाँ से जाने का कितना रुपया लेगा रे? कितना दे सकती? लाख, 2 लाख, और आगे? 4 लाख, और आगे? 5, 6, 7, और आगे? 8, और आगे? 9, 10, बस। बस। इसके आगे मुंह मत खोलना, नहीं तो चप्पल से बात करूंगी। कोरिया जो तो बोले कहा तो बीच में पीछे कहां 10 लाख दे दिया तो बाप कमाई के धैया है। ए माटी देवनुआ, बाप कमाना है। सारी जायदाद के मालिक, चला गए। सारी जायदाद के मालकिन हम ही आई रे। एक चुम्मा पर जायदाद बनाए ही माटी देवनु हो। कहा दा है तू न कटा खुदा है के करे तो का जामा ओ कच्छा हरे है। तो ये तुम्हारे परिवार का मामला है। जा जा जा, ये तुम्हारे परिवार का मामला ये है। हमारे परिवार का मामला है। लगता है बात समझ में आ गई है। आप जाने की तैयार। अरे यार मोरी माँ ये फालतू है, फटफट आती है भैया। मुहना मुंदे रहे तो का जान पाई। ये तो दूसर क्यों ना वही, ये तो हमारा भाता आ रहा है यही। राजा कहाँ चला गए हाथ? मैं जहन्नम में चला गया था। अरे तुझसे बेहतर तो वो औरत होती है जिसे लोग रंडी का दर्जा देते हैं। वो बेचारी अपना पेट पालने के लिए अपने जिस्म का धंधा करती हैं, लेकिन पर्दे के आड़ में। लेकिन तूने तो पूरे जगापुर का नाम रोशन कर दिया रे। या रेंगे जा रेंगी आवे जा। अरे जल्दी तो क्या कर यार हरिराम। अरे यार इतना जवान है, मारा के लाठी से कहूँ अपने आप भाग गया वो। मारा के ले ठेला से।
जैसे सुअरी के बारह से कौनो सुअर भाग रहा है, वही तरह भाग के पकड़ किया है। सारा मेला बिगाड़ दे। ओए, खड़ी हो जा रे। रहने दो दादा, बड़ी खतरनाक है। साल भर रात भर इसने क्या किया आप लोगों ने देखा। हराम जादी, तूने जैसा कर्म किया है उसे तुझे तो भोगना ही होगा। लेकिन एक नजर तोहरे घरे की पतो बन के आऊ। इस तरह औरत जौने घरे में चली जाए वो घरे के सत्यानाश हो जाए। हे माटी दनुआ मिला तो का बताओ भाई। अरे ओ कलयुगी देवी, जरा एक नजर इधर उठा के देखो। भैया छोटकाऊ ये संतोष भैया कहाँ से छोटकाऊ? हाँ। अब जवानी न छोए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हराम खोर, ये बता इस छोटे से बच्चे का किसने खून किया? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हम ही करे किस लिए किया? औलाद पैदा हुए परे तेरी औलाद पैदा हुआ? नहीं अरे जो दूसरों के बच्चे का दर्द न समझे, बैठा भगवान उससे कभी बच्चे नहीं दे सकते। हमार कोनो गलती नहीं बात छोटकाऊ। मेरी माँ पार्वती का खून किसने किया? ये जगह न थवा करे थी, ये जगह न थवा करे थी। कसकोड़ी भाई, मेरी माँ पार्वती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटा, पार्वती एक सती नार थी, लेकिन इसके चक्कर में आकर मैंने अपने हाथों से मार दिया। मेरी माँ को आपने मारा, उसके बदले में उसका इल्जाम तुम्हारे बड़े भैया पंकज सिंह पर लगा दिया। लेकिन पिताजी, अब कम से कम इस उम्र में आप क्या से क्या बन गए हो? अगर अब ये अच्छाई के रास्ते पर अगर चलना है। बाबूजी, बेटा, कहते हैं मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं बाबूजी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आपने जैसा कर्म मेरे साथ किया है, दुर्व्यवहार किया, सो भगवान ने आपको सजा दे दिया है। मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बाबूजी, एक नेक काम जिंदगी में कम कर दो बाबूजी। कल 10:10 पर सावित्री की फांसी हो जाए। नहीं! क्या कहा कि 10:10 पर